अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, हम और आप ई क्लास में शामिल हो चुके हैं। इस कोरोना की वबा और लॉकडाउन का सिलसिला होने की वजह से तो आप तमाम का इस ई क्लास में खैर मुक़द्दम करता हूँ। तो आप उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। तो तलबा, हमने पिछली क्लास में 9वीं जमात साइंस की तीसरी इकाई जोहर, सालिमात और अयान का लगभग तकरीबन 65% इकाई का मुतालिया किया। तो आज जो बचा हुआ सबक का मुतालिया करेंगे, तो उसको आगे का सबक पढ़ने से पहले चंद सवालात करूँगा। उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में इन 5 इक्तिसाबी नुकात का मुतालिया किया था। इसी की मुनासिबत से मैं सवालात पूछूंगा, आप जवाब देने की कोशिश करें। तो बच्चों, ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल, जोहरियत से क्या मुराद है? जोहरियत से क्या मुराद है? बताओ बच्चों, इसका जवाब क्या है? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या जवाब इसका? एक सालिमे में एटॉमिक की तादाद को जोहरियत या एटॉमिसिटी कहते हैं। एक सालिमे में एटॉमिक की तादाद को जोहरियत या एटॉमिसिटी कहते हैं। शाबाश बच्चों। दूसरा सवाल, किस अंसर का नाम और अलामत को कौन सा इदारा तय करता है? किसी अंसर का नाम और अलामत को कौन सा इदारा तय करता है? तो बच्चों, हमने पिछली जमात में पढ़ा था, एक आलमी सतह पर एक इदारा है। तो क्या है जवाब बच्चों इसका? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या है जवाब इसका? IUPAC। इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। एक इदारा है। तो तीसरा सवाल, एटॉमिक कमियत किसे कहते हैं? एटॉमिक कमियत किसे कहते हैं? तो बच्चों, बहुत अहम सवाल है और इल्म कीमिया की बुनियाद का सवाल है ये। तो क्या है बच्चों जवाब इसका? हाँ, क्या है जवाब? चलो आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। इसका जवाब है, ये वो अदद है जो बताता है कि किसी अंसर का जोहर कार्बन 12 जोहर की 1/12वीं कमियत से कितने गुना वजनी है। कितने गुना वजनी है। शाबाश बच्चों। अगला सवाल, 3 जोहरी ऑक्सीजन के सालिमे को क्या कहते हैं? 3 जोहरी ऑक्सीजन के सालिमे को क्या कहते हैं? बच्चों, हमने पढ़ा था, हम इसको पढ़ा था और इसकी शक्ल भी देखी थी पिछली क्लास में। तो क्या है बच्चों इसका जवाब? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या है जवाब इसका? इसका जवाब है ओजोन। इसका जवाब है ओजोन। यानी 3 जोहरी यानी O3, तो जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम पाए जाते हैं। 3 जोहरी ऑक्सीजन के सालिमों को क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम जोहर, सालिमात और अयान का तीसरा भाग यानी इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इसके इक्तिसाबी नुकात इस तरह हैं। इक्तिसाबी नुकात, पहला नुकात, अयान के माने, अलामात और कीमियाई ज़ाबिते, कीमियाई ज़ाबिते लिखने का तरीक़ा, मोल का तसव्वुर, अवागाड्रो अदद। इन 5 इक्तिसाबी नुकात का मुतालिया आज हम करेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं अयान किसे कहते हैं, अयान से क्या मुराद है। तो बच्चों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप क्या है वो? नमक है या शक्कर है? तो ये क्या है? नमक है। नमक में 2 किस्म के अयान पाए जाते हैं, Na+ और Cl-। तो हम जानते हैं कि धातें आमतौर पर इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और क्लोरीन एक अधात है, ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। इसीलिए सोडियम को N+ लिखा हुआ है और क्लोरीन को Cl- लिखा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन देना और लेने का सिलसिला क्यों चलता है? तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उस 1 इलेक्ट्रॉन को वो खारिज करके किश्तिया पहलू तरतीब यानी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। इसी तरह क्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है जो हिस्टिया तरतीब पाने के लिए। इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेकर दोनों एटम सोडियम और क्लोरीन दोनों भी मुस्तहकिम हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। तो बच्चों अब इसमें देखेंगे हम आयन क्या है। अब Na+ Cl-, तो Na+ क्या है? एक Na+ को कैटियन कहते हैं, Cl- को एनियन कहते हैं। Na+ जो है धात है, सोडियम एक धात है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन जब खारिज करता है तो उसको प्लस की अलामत आती है, यानी प्लस। Cl- एनियन, ये क्लोरीन क्या है? एक अधात है, ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, इसीलिए इसको माइनस चार्ज लिखा गया। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले के लिए प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाले के लिए माइनस चार्ज। प्लस वाले को कैटियन कहते हैं, माइनस वाले को एनियन कहते हैं। तो बच्चों अब लिख लेंगे इसका। अब उम्मीद करता हूं समझ चुके आयन क्या है। आयन क्या है? ऐसे मुरक्कबात जो धातुओं और गैर धातुओं से मिलकर बनते हैं, इनमें बरकी जर्रात नू होते हैं, इन बरकी जर्रात को आयन कहते हैं। इन बरकी जर्रात को आयन कहते हैं। मिसालें, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम धात है, क्लोरीन अधात है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धात है, ऑक्सीजन अधात है। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम धात है, सल्फाइड अधात है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम धात है, इसमें क्लोरीन अधात है। तो जाबिता लिखते वक्त पहले धात वाले की अलामत लिखी जाएगी, बाद में अधात वाले की लिखी जाएगी। तो बच्चों अगला आयन क्या है? तो मनफी बर्फ वाले जर्रे को, मनफी यानी नेगेटिव चार्ज रखने वाले जर्रे को एनियन कहते हैं, इसको एनियन कहते हैं। मिसालें क्या है इसकी? H-, Cl-, Br-, N3- यानी हाइड्रोजन, हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, नाइट्राइड आयन। इसी तरह मुस्बत बर्फ वाले जर्रे को कैटियन कहते हैं। कैटियन की मिसालें क्या हैं? एनियन के लिए माइनस चार्ज आता है और कैटियन के लिए प्लस चार्ज आता है। Na+, K+, Ag+, यानी इन इलेक्ट्रॉन खारिज करने वालों के लिए प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन हासिल करने वालों के लिए माइनस चार्ज होता है। तो आयन दो किस्म के होते हैं, H- भी आयन कहलाता है, Na+ भी आयन कहलाता है। प्लस वाले भी आयन कहलाते हैं, माइनस वाले भी आयन कहलाते हैं। तो बच्चों अगला अलामत और कीमियाई ज़ाबिते। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अनासिर की अलामतें अंग्रेजी जुबान के पहले हुरूफ से लिखे जाते हैं। चंद अनासिर के नाम अंग्रेजी जुबान के पहले हुरूफ से लिखे जाते हैं, यानी अंग्रेजी जो नाम जो शुरू होता है अलामत का नाम, उसके पहले हुरूफ से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की अलामत H है, फ्लोरीन की अलामत F है, नाइट्रोजन की अलामत N है, ऑक्सीजन की O है। चंद अनासिर की अलामतें इस तरह हैं कि बड़ा हुर्फ के साथ छोटा हुर्फ मिला लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम की अलामत Mg, सिल्वर की अलामत Ag, सोडियम की अलामत Na। इसी तरह चंद दूसरे भी अनासिर के नाम हैं जिनको लातिनी नाम से लिया गया है। तो की अलामत और कीमियाई ज़ाबिते में क्या फर्क है? अलामत में सिर्फ अंसर का पता चलता है। कीमियाई ज़ाबिते, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देखे जा रहा है एक मुरक्कब है, वो मुरक्कब में दरमियान में कार्बन का एटम है, उसके अतराफ 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो आप बता सकते हैं इसका ज़ाबिता क्या है? कीमियाई ज़ाबिता अलामत में सिर्फ अंसर का पता चलता है और कीमियाई ज़ाबिते में अंसर का भी पता चलता है और एटमों की तादाद भी मालूम होती है। अंसर की अलामत और एटमों की तादाद दोनों का पता चलता है। तो इसका ज़ाबिता हो गया C का एटम 1, कार्बन एटम 1, हाइड्रोजन के 4, CH4, इसका ज़ाबिता हो गया CH4। इसी तरह और एक आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन है, इसका ज़ाबिता हो गया HCl।
HCl। तो अलामत में सिर्फ अंसर का पता चलता है और कीमियाई ज़ाबिते में अंसर और अंसरों की किस्म और एटमों की तादाद दोनों का पता चलता है। तो बच्चों, हम अलामत और कीमियाई ज़ाबिते में फर्क पहचान सके हैं। अगला, कीमियाई ज़ाबिता लिखते वक्त याद रखने वाले नुकात। कीमियाई ज़ाबिता लिखते वक्त याद रखने वाले नुकात। हमको दो बातों पर ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमको अनासिर की अलामतें मालूम होनी चाहिए और अनासिर की इत्तेहादी सलाहियतें। अनासिर की अलामतें और अनासिर की इत्तेहादी सलाहियतें। जब तक अनासिर की अलामत और इसकी अनासिर की इत्तेहादी सलाहियत यानी गिरफ्त मालूम ना होगी, जब तक हम ज़ाबिता लिख नहीं सकेंगे। तो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अनासिर की इत्तेहादी सलाहियत यानी कुव्वत, इसको गिरफ्त भी कहते हैं। तो बच्चों, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या है ये? एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं। तो बच्चों, ऑक्टोपस को हम ओ से जाहिर कर रहे हैं। इससे एक आम मिसाल पेश कर रहा हूं। ऑक्टोपस को ओ से जाहिर कर रहे हैं और हर इंसान के हर आदमी के 2 हाथ होते हैं। तो एक ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, तो वो ऑक्टोपस हर इंसान को ऐसा पकड़े कि अपने एक हाथ से इंसान के एक हाथ को पकड़े, आदमी के एक हाथ को पकड़े। तो एक आदमी को पकड़ने के लिए उसको 2 हाथ की जरूरत होती है। इसी तरह 8 हाथ इस्तेमाल करने के लिए कितने लोगों को पकड़ेगा? 4 लोगों को पकड़ेगा। यानी 4 लोगों के 8 हाथ हुए। ऑक्टोपस के भी 8 हाथ हैं। तो 8 हाथ पकड़ने के लिए ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन के लिए अलामत H बताई गई है। तो ऑक्टोपस की इत्तेहादी सलाहियत यानी कुव्वत, उसकी गिरफ्त कितनी हुई? 4 हो गई। यानी 4 लोगों को पकड़ सकता अपने 8 हाथों से। इसीलिए यहाँ पर जाहिर किया गया है OH4। तो बच्चों, ये है इत्तेहादी सलाहियत। अगला, इत्तेहादी सलाहियत या गिरफ्त। कीमियाई मुरक्कब बनाने में किसी अंसर के कितने एटम दूसरे अंसर के कितने एटमों से मिलते हैं, इस अंसर की इत्तेहादी सलाहियत या गिरफ्त कहते हैं। यानी किसी अंसर के कितने एटम दूसरे अंसर के कितने एटमों से मिलते हैं, आपस में इत्तेहाद होता है, उसको इत्तेहादी सलाहियत या गिरफ्त कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मिसालें दी गई हैं। सोडियम Na+, यानी इसकी गिरफ्त 1, इत्तेहादी सलाहियत यानी 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसीलिए इसकी गिरफ्त 1 हो गई। H+, तो इसकी भी गिरफ्त 1 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये खारिज करता है। Cl-, तो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इसीलिए इसकी गिरफ्त भी 1 है। कैल्शियम के लिए Ca++, 2 बार लिखा गया है प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसीलिए इसकी गिरफ्त 2 है। एल्यूमिनियम के लिए 3+ लिखा गया है, इसकी गिरफ्त 3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। तो बच्चों, अगला, कीमियाई ज़ाबिता लिखते वक्त उसूलों की पैरवी। तो कौन से उसूल हम अपनाना चाहिए कीमियाई ज़ाबिता लिखते वक्त? उसूलों की पैरवी। सबसे पहले, गिरफ्त या आयान पर चार्ज मुतवाजिन होना चाहिए, यानी जितने प्लस हो उतने भी माइनस हो, जितने प्लस वाले होती उतने नंबर के माइनस वाले भी होना चाहिए। गिरफ्त या आयान पर चार्ज मुतवाजिन होना चाहिए। मिसाल दी गई है Na+ Cl-, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। जब जाकर ये चार्ज क्या होता है? मुतवाजिन होता है। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, दोनों के इत्तेहाद से सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। तो जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले थे लेने वाले भी उतने रहना, 1 दिए तो 1 लेना, 2 दिए तो 2 लेना। जब जाकर इसकी गिरफ्त यानी आयान पर चार्ज मुतवाजिन होती है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी मुरक्कब में धात और गैर धात शामिल है तो धात का नाम या अलामत पहले लिखी जाएगी, बाद में गैर धात की अलामत लिखी जाएगी। तो अगर किसी मुरक्कब में दोनों भी हैं, धात भी है गैर धात भी है, तो पहले धात वाले को लिखा जाएगा, बाद में गैर धात को लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर धात Na+, गैर धात क्लोरीन, धात सोडियम।
गैर धात क्लोरीन, दोनों को मिलाने से मुरक्कब क्या हासिल होगा? NaCl। Na सोडियम धात है, पहली लिखी जाएगी, क्लोरीन गैर धात है, इसको बाद में लिखा जाएगा। सोडियम को बाएं जानिब लिखा जाएगा, क्लोरीन को दाएं जानिब लिखा जाएगा। इसी तरह कैल्शियम Ca2+O2-, यहां पर भी चार्ज मुतवाजिन है, देखिए यहाँ 2+ है, वहां 2- है, इन दोनों के इत्तेहाद से कैल्शियम ऑक्साइड का मुरक्कब बनता है। इसीलिए इसी तरह क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2+O2-, कॉपर पहले लिखा गया है, ऑक्सीजन बाद में लिखा गया है। इस मुरक्कब का नाम क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो बच्चों कीमियाई जाबिता लिखते वक्त उसूलों की पैरवी, अब तक हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट, वो मुरक्कबात जो कसीर जोहरी बर्फ पारों से मिलकर बनते हैं, आयान को ब्रैकेट में लिखा जाता है, जिसको आयान को ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके बाद वो अदद है जो इस तनासुब को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम बाहर है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, यानी 3 किस्म के जोहरी बर्फ हैं। 3 किस्म के नहीं, यानी 3 एटमों के बर्फ हैं, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, कार्बन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, अंदर 3 है बाहर 2 है, 6 एटम। इसी तरह और एक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम के लिए CaNO3, यानी 2 किस्म के अनासिर हैं, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी ब्रैकेट में लिखा गया है, क्योंकि इसमें 3 किस्म के अनासिर थे, हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन था। कैल्शियम नाइट्रेट में इसमें क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रैकेट में लिखा गया है। यहाँ पर कसीर जोहरी बर्फ होने की वजह से ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी नाइट्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 2 6 एटम होते हैं। तो बच्चों अगला, सादा सालिमाती मुरक्कबात के जाबिते, सादा सालिमाती मुरक्कबात के जाबिते। तो बच्चों सबसे पहले हमें मालूम करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड जाबिते की तश्कील। जाबिते की तश्कील के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 चीजों का मालूम होना जरूरी है। पहले अलामत, उसके बाद गिरफ्त। अलामत क्या है? हाइड्रोजन की H है, क्लोरीन की Cl। इसी तरह गिरफ्त हाइड्रोजन की 1 है और क्लोरीन की 1 है। तो इसको तिरछा ज़रब देने पर हाइड्रोजन को और 1 को तिरछा ज़रब देने पर हमको हासिल होगा HCl, H1Cl1, यानी H1HCl। हाइड्रोजन ग्रुप का जाबिता हो गया, H को 1 से ज़रब करने पर H, क्लोरीन को 1 से ज़रब करने पर Cl, HCl। दूसरी मिसाल पर हम गौर करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का जाबिता बन गया HCl। तो अलामत जाबिता लिखने के लिए 2 मालूमात का होना जरूरी है। सबसे पहले अलामत मालूम हो, सबसे पहले आंसर की अलामत मालूम होनी चाहिए और उसके बाद उसकी गिरफ्त मालूम होनी चाहिए, यानी इत्तेहादी सलाहियत। दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड का जाबिते की तश्कील, हाइड्रोजन सल्फाइड जाबिते की तश्कील। इस पर यहाँ पर अलामत क्या है? हाइड्रोजन की अलामत H, सल्फाइड की अलामत S। इसकी गिरफ्त हो गई हाइड्रोजन की 1, सल्फाइड की 2। तो हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है और सल्फाइड की 2 है। इसको तिरछा ज़रब देने पर H2S। तो इसका जाबिता बन गया H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का जाबिता है H2S। नेक्स्ट, अगली मिसाल, मैग्नीशियम क्लोराइड का जाबिता। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 किस्म के अनासर है, मैग्नीशियम एक अंसर है, क्लोराइड एक और अंसर है। तो सबसे पहले इसकी अलामत मैग्नीशियम की Mg है, क्लोराइड की Cl है, क्लोरीन की। तो गिरफ्त, तो मैग्नीशियम की गिरफ्त कितनी है? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है, इसीलिए +2। क्लोरीन यानी 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, इसीलिए इसको -1। तो इसको तिरछा ज़रब दें, Mg×1 MgCl2, इसका जाबिता बन गया MgCl2। तो बच्चों अगला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जाबिता। तो यहां पर भी 2 किस्म के अनासिर हैं एल्यूमिनियम। तो इसकी एल्यूमिनियम की अलामत हो गई Al, ऑक्सीजन की O।
इसकी गिरफ्त क्या है? एल्यूमिनियम की गिरफ्त +3, ऑक्सीजन की 2। इनको तिरछा देने पर यहाँ पर चार्ज मुतवाजिन होनी चाहिए, तो यहाँ पर अदद क्या है? यहाँ मुख्तलिफ है, इसलिए इसको तिरछा ज़रब देते हैं। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जाबिता होगा Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जाबिता है Al2O3, यानी एल्यूमिनियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जाबिता, इसकी अलामत कैल्शियम की अलामत Ca, हाइड्रोक्साइड की अलामत OH। इसकी गिरफ्त होगी कैल्शियम की 2, हाइड्रोक्साइड की 1। इसको तिरछा ज़रब दें, Ca×1 Ca, OH × 2 OH twice, CaOH twice। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जाबिता क्या हुआ? तिरछा ज़रब देने पर CaOH twice बना। तो ये बच्चों हमने सीखा जाबिता किस तरह लिखना चाहिए। सबसे पहले अलामत लिखनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्त लिखनी चाहिए, उसके बाद तिरछा ज़रब देकर जाबिता लिखा जाता है। तो बच्चों मोल का तस्वुर, मोल क्या है? एक मोल यानी किसी भी शय का, एक मोल किसी भी शय का जिसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, अदद होते हैं। कितने अदद होते हैं? 6.022 10⁻23। एक दर्जन में 12, हम जानते हैं एक दर्जन में 12 होती, एक ग्राउस में 144 अदद होते हैं। इसी तरह एक मोल में 6.022 10⁻23 अदद होते हैं। तो बच्चों मोल का तस्वुर के लिए एक आसान सी मिसाल है। हाइड्रोजन के 2 सालिमे, ऑक्सीजन का 1 सालिमा इत्तेहाद पाकर पानी के 2 सालिमे बनते हैं। तो इसकी कमियत किस तरह से मालूम करना, हमने इस सबक की पहले क्लास में हमने पढ़ा था। तो हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम, इसीलिए 4U लिखा गया है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का कीमिया दिया जाता है 16 दुए 32, 2 एटम होने से 32U, और पानी का हो गया 36U। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो इसको 4 ग्राम, 32 ग्राम और 36 ग्राम, 4 ग्राम, 12 ग्राम, 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम। तो बच्चों मोल से क्या मुराद है? मोल तो किसी भी शय, चाहे वो शय जौहर हो, सालिमात हो, आयान हो या जर्रात हो, का एक मोल आदाद में वो मिकदार होती है जिसकी कमियत ग्राम में इसके एक जौहरी या सालिमी कमियत के बराबर होती है। किसी शय जौहर, सालिमात, आयान या जर्रात का एक मोल आदाद में वो मिकदार होती है जिसकी कमियत ग्राम में इसके एक जौहरी या सालिमी कमियत के बराबर होती है। यानी एक मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसको दरियाफ्त करने वाले थे, उनका नाम है अमिगो एवोगाड्रो, एक इटालियन साइंसदान थे। इसी के नाम से मंसूब किया गया है, इन्हीं के नाम से मंसूब किया गया है। तो अवोगाड्रो अदद किसे कहते हैं? यानी 6.022 × 10⁻23 ये अदद को ही अवोगाड्रो अदद कहते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी शय के एक मोल में इसके जर्रात यानी जौहर, सालिमा या आयान की तादाद मुकर्रर होती, कांस्टेंट होती, हमेशा मुस्तकिल होती। यानी 6.022 × 10⁻23 ये अदद को अवोगाड्रो अदद कहते हैं। अवोगाड्रो अदद कहते हैं। कार्बन जौहरों का एक मोल, यानी कार्बन जौहरों के 12 ग्राम में, कार्बन जौहरों के 12 ग्राम में कार्बन जौहरों का एक मोल होता है, जिसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो कार्बन के 12 ग्राम में एक मोल एटम्स होते हैं। एक मोल माने 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के जौहरों का एक मोल में, यानी हाइड्रोजन जौहरों के 1 ग्राम में हाइड्रोजन जौहरों का एक मोल होता है, जिसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं।
पहले की मिसाल में देखे थे हमें कार्बन के 12 ग्राम में, यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 ग्राम में, यानी कार्बन के 12 ग्राम में 6.022 10 to the power of 23 एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन में 1 ग्राम में 6.022 × 10 to the power of 23 एटम्स होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के एटम छोटे होते हैं। एटमों की तादाद यकसा है, 1 ग्राम में भी इतनी है और 12 ग्राम में भी इतनी है। तो मोल किसे कहते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन के एटम छोटे होते हैं बनिस्बत कार्बन के। इसी तरह आज हमने क्या पढ़ा? तो बच्चों आज हमने सबसे पहले आयन के माने समझे, इसके बाद अलामात और कीमियाई ज़ाबिते में फ़र्क जाना, इसके बाद कीमियाई ज़ाबिते लिखने का तरीक़ा जाने, इसके बाद हमने मोल का तस्वुर पढ़ा और आखिर में आवागाड्रो आदत पढ़ा। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा है इसी के ताल्लुक से मैं चंद सवालात करूँगा, आप इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो बच्चों सबसे पहला सवाल क्या है? सोडियम क्लोराइड में कैटआयन क्या है? सोडियम क्लोराइड में कैटआयन क्या है? तो बच्चों बताइए जवाब क्या है? हाँ सही करें, क्या है जवाब इसका? सोडियम आयन। सोडियम क्लोराइड में कैटआयन क्या है? सोडियम आयन है, जिसको Na+ से जाहिर किया जाता है। Na+ से जाहिर। शाबाश बच्चों। दूसरा सवाल, इस मुरक्कब का जाबिता बताओ। इन्हें पूरा खाका दिया गया है, अलामत दी गई है, गिरफ्त बताई गई है और तिरछा ज़रब भी दिया गया है। तो देखकर बताइए इसका जवाब क्या है? तो बच्चों बताओ जवाब क्या है इसका? हाँ सही कह रहे हैं। क्या है जवाब इसका? C/1 CCl4। क्या है जवाब इसका? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इस मुरक्कब का नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका जाबिता CCCl4 है। तो अगला सवाल, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल और अवोगाड्रो अदद होते हैं? 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल और अवोगाड्रो अदद होते हैं? तो बच्चों तो इसमें 16 ग्राम में 1 मोल एटम होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होते हैं और अवोगाड्रो अदद की तादाद कितनी है? 6.022 × 10 to the power of 23 एटम्स होते हैं। यानी 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 × 10 to the power of 23 एटम्स होते हैं। तो बच्चों अगला सवाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सालिमी जाबिता क्या है? तो पहला CaOH CaOH thrice, Ca2OH twice, CaOH2 twice। तो क्या है सही जवाब? क्या है बच्चों? हमें पढ़ा था, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? हाँ आप चलो आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। क्या है जवाब इसका? CaOH twice। CaOH twice, इसका जवाब है CaOH twice। तो बच्चों घर पर काम, आयन क्या है? कोई 2 मिसालें लिखें। मंदरजा ज़ैल के मुरक्कबात के ज़ाबितों की तश्कील कीजिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। तीसरा सवाल, मोल से क्या मुराद है? 18 ग्राम पानी में कितने मोल और अवोगाड्रो अदद होते हैं? 18 ग्राम पानी में कितने मोल और अवोगाड्रो अदद होते हैं? तो बच्चों इन सवालात के जवाब लिखकर अपने स्कूल के साइंस टीचर को बताएं और करेक्शन कर लें। तो बच्चों तो ये था साइंस का तीसरा सबक, जौहर सालिमात और आयन का तीसरा हिस्सा हमने पढ़ा। आज को ये सबक मुकम्मल हो चुका है। तो इसको घर में दोबारा पढ़िए, समझिए, ज़हन नशीन कर लिए, क्योंकि ये 10वीं जमात में 11वीं जमात में आता रहेगा। ये बुनियाद है इल्म कीमिया की, इसीलिए इसको ज़हन नशीन कर लें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।